जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब एक हम बड़े सीरियस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये हर साल जितने हमारे स्टूडेंट्स CSIR नेट JRF या नेट क्वालिफाई करते हैं, उनके ई सर्टिफिकेट को लेके बनी रहती है। चाहे वो बात हमारे JRF अवार्ड लेटर की हो या ई सर्टिफिकेट की हो। हम इन्हीं मुद्दों पे आज बात करने जा रहे हैं और मुद्दा ये बड़ा सीरियस है। तो अभी तक डीके मैथ ट्यूटोरियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज हमने व्यक्तिगत NTA से बात की है। जो एग्जाम हो चुका है, अभी तक उसका न तो JRF अवार्ड लेटर का ही सर्टिफिकेट आया है, या ना ही जो बच्चे हमारे नेट क्वालिफाई किए हैं उनका कोई नोटिफिकेशन ई सर्टिफिकेट को लेकर आया है। इसी मुद्दे पर हमने NTA से ये जो फोन नंबर आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, मैंने इस बात की है। और जनरली किसी की बात को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और सुनाया भी नहीं जाता है। ये एक लीगल इशू है। हमने जब बात की और बात उनके सामने रखी कि 5 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, अभी तक आप जो है, न तो जो बच्चे हमारे नेट क्वालिफाइड हैं और जो JRF क्वालिफाई हैं उनका ई सर्टिफिकेट नहीं आया है। कब तक आएगा या नहीं आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आएगा, मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो हमने जब पूछा कि कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में टाइम बता नहीं सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कौन अधिकारी है, कृपया मुझे उनका फोन नंबर दें, मैं उनसे बात करूंगा कि ये आखिर में ये ऐसा कौन सी चीज है भाई जो DM का प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं, किसी को डिस्ट्रिक्ट का DM बनाने जा रहे हैं, उसकी उनको नियुक्ति का प्रमाण पत्र देना है। ये मतलब ये कैसा ये लोग हौवा बना दिए हैं। जो नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनको JRF वाले लेटर का ही सर्टिफिकेट चाहिए, इतनी जबरदस्त। तो हम लगता है कि नौकरी पाने के बाद जो है खुफिया चेकिंग भी सर्टिफिकेट की नहीं होती है। इस तरीके से ये NTA CSIR नेट हमारा जो है काम कर रहा है। बहरहाल जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। कब मिलेगा इसके टाइम की उन्होंने सिक्योरिटी नहीं की। दूसरी मैंने बात की, क्या जो बच्चे हमारे CSIR नेट के थ्रू क्वालिफाई है, बेसिकली मैंने JRF के लिए बात की, क्योंकि जनरली जो नेट क्वालिफाई हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। उनके लिए सिर्फ वेरिफिकेशंस आएगा। उन उनसे सिर्फ मार्कशीट मांगी जाएगी जो हमारे MSc में है, या जो इक्विवेलेंस डिग्री जो क्वालिफाई नहीं किए हैं। बाकी जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, जिनका नेट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनके लिए कभी CSIR नेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस नहीं कराता रहा है। जो परंपरा रही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कराने की, वो जो लोग CSIR नेट के थ्रू जिनका JRF क्लियर है उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता था। और CSIR नेट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, हमें एक बार ऑफिशियल वेबसाइट की भी इनकी बात कर रहे हैं। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर अपना वो नोटिफिकेशन वो जारी करते थे कि अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दीजिए। और ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो लेक्चर से बनाया डिटेल्स में, वहां जाकर आप देख सकते हैं किस किस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती रही है। लेकिन चूंकि इतना लेट हो चुका है, तो पिछले साल जो सर्टिफिकेट लोगों को मिला था JRF अवार्ड लेटर का, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस किए जो है नेट NTA की वेबसाइट पे आ गया था और लोग डाउनलोड कर लिए थे। लेकिन जब इस बार मैंने बात NTA से किया तो उन्होंने मतलब एक कंप्लीट जानकारी नहीं दी, वो अफवाह वाली जानकारी दी कि हो सकता है कि वो वेरिफिकेशंस करा सकते हैं। हमने कहा कितना लेट हो चुका है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे क्या? तो उन्होंने कहा इसके लिए आप CSIR से संपर्क करिए। जब मैंने CSIR से संपर्क किया, बेसिकली इन तीनों नंबर पे, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक बार इनका उठा, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। बहरहाल मैं लगा हूं, जैसे संपर्क स्थापित होगा इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जरूरत है या नहीं। लेकिन जब हमने NTA के दूसरे नंबर से कुछ समय बाद जब बात किया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जो है सर्टिफिकेट जो है जारी हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सही रखिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि इतना वो डीले कर चुके हैं कि कब क्या मांगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इतना लेट तो कभी नहीं होता रहा है। एग्जाम होने के बाद जनरली सर्टिफिकेट, JRF अवार्ड लेटर है या
नेट का है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता रहा है। इतना लेट क्यों हो रहा है? जब मैंने इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो मुझे लगा कि जो पीएचडी का जो मैटर फंसा है ना, जो 10,000 लोग जो क्वालिफाई हैं, हो सकता है इनको भी पास होने का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। ये हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, एनटीए अभी ये कोई इस पे घोषणा नहीं किया है। इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या टेक्निकल इशू है, ये तो एनटीए वाले ही क्लियर बताएंगे, लेकिन बात करने पर वो भी क्लियर ढंग से इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं कि कब वो जारी करेंगे। बस सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप वेट करिए, जारी हो जाएगा। तो लोग भाई वेट तो 5 महीने से कर रहे हैं, या साल भर बाद वो अपना सर्टिफिकेट जारी करेंगे क्या? तो मुझे उम्मीद है कि सर्टिफिकेट उनको यथाशीघ्र जारी करना चाहिए। और जो ये लेट लतीफ जो हो रहा है ना, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। और लेट क्यों हो रहा है, जरूर एक नोटिफिकेशन देनी चाहिए कि रीजन क्या है लेट होने का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे सर पूछ रहे थे कि क्या इस बार स्कोर कार्ड ही हम लोगों का सफिशियंट है क्या, हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो कभी इतिहास में नहीं रहा है। जब से सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हुई है, सर्टिफिकेट मिलता रहा है। तो सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे हमने बात भी किया है तो उन्होंने कहा है कि नहीं सर, सर्टिफिकेट तो पक्का मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा हम ये भी टाइम सिक्योरिटी नहीं कर सकते। एनटीए के जो लोग हैं वो भी टाइम नहीं बता पा रहे हैं कब देंगे। बस यही कह रहे हैं कि मिलेगा। कब मिलेगा इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। बहरहाल आप भी इस नंबर पे आप ट्राई करके एक बार जरूर पूछें, लगे रहें। क्योंकि देखिए, यहाँ जब तक आप लगे नहीं रहेंगे ना, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये चीजें समझते हैं कि चलिए चंद लोगों की चीजें ऐसी चीजें चल रही है। नहीं, आप भी इन नंबरों पे ट्राई करते रहें, अपनी बात उठाते रहें कि नहीं हमारा सर्टिफिकेट कब मिलेगा। बाकी लोग जो लोग हैं मन से अपनी बात उठाते हैं, कहते हैं, आप भी जरूर करें। इसके साथ एक अगेन हम बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मुद्दे की बात करने जा रहे हैं कि डीके मैट ट्यूटोरियल जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली सीएसआईआर नेट जेआरएफ जो हमारा 2024 दिसंबर जो एग्जाम है, इसका एग्जाम फरवरी में प्रस्तावित है। और गेट के लिए, दोनों के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम FLT 3 आवर्स का जो ऑर्गेनाइज कर रहा है डीके मैट ट्यूटोरियल। अगर मेरे साथ आप जुड़ के उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा होना चाह रहे हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन है, हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये इंफॉर्मेशन, पहला लर्नर का नाम क्या है जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है जहां आप एमएससी और इक्विवेलेंस डिग्री ये पास आउट हैं या पढ़ रहे हैं, और अगर आपने सीएसआईआर नेट का एग्जाम दिया है तो मैक्सिमम कितनी बार दिया है वो आप लिखें। ये सारी इंफॉर्मेशन ये जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप सेंड कर दें। तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम लॉन्च किए हैं, जो ले रहे हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है इसका। हम इस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, तो अब टेस्ट चलेगा। और दूसरी बात है कि मैं तैयारी भी फ्री ऑफ कास्ट करा रहा हूँ, वो भी आपको सूचना मिल जाएगी। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आप किन्हीं कारणवश आपका नेट क्वालिफाई नहीं है या नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार जरूर हमारे मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखिए कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। इसी के साथ अपना हम वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।